स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो होने वाला है क्लास 9th के लिए, जिसमें हम यहाँ पे सब्जेक्ट देखने वाले हैं सोशल साइंस। इसमें आपको टाइम दिया जाएगा 1 घंटा और फुल मार्क्स हो जाएगा आपका 20। और ये वीडियो रहने वाला है जनरल स्कूल वालों के लिए। इसमें हम देखने वाले वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की के साथ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आप बता दें कि ये एग्जाम आपका 8 दिसंबर को होने वाला है, जो कि मंथली टेस्ट का एग्जाम है। 8 दिसंबर को होने वाला है, उसी का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की करने वाले हैं। तो आप लोग याद से लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। तो इसमें हम देखेंगे टोटल 12 प्रश्न, जो कि 6 हो जाएगा हमारे यहाँ पे एमसीक्यू और 6 हो जाएगा हमारे यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन होगा जो कि लिखा गया, संस्थाओं का कामकाज किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ए में समानता, बी है सहयोग और समन्वय, सी यहाँ पे तकनीकी ज्ञान और डी यहाँ पे शक्ति का केंद्रीकरण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और बी में यहाँ पे लिखा गया सहयोग और समन्वय, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगला क्वेश्चन में सवाना किस प्रकार की वनस्पति का उदाहरण है। ए में लिखा गया है मरुस्थलीय वनस्पति, बी है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय घास भूमि और सी है यहाँ पे पर्वतीय वनस्पति और डी है यहाँ पे तटीय वनस्पति। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और बी में यहाँ पे लिखा गया है उष्णकटिबंधीय घास भूमि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। बढ़ते हैं हम आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे है तीसरा में, भारत में कौन सा क्षेत्र घने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है। ए में है थार मरुस्थल, बी है यहाँ पे हिमालय क्षेत्र, सी यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्य और डी यहाँ पे ढक्कन पठार। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है और 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और सी में यहाँ पे लिखा गया है पूर्वोत्तर राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में होगा यहाँ पे, निम्न में से कौन सा वन्य प्राणी संरक्षण का तरीका है। ए में है जंगलों की कटाई, बी है यहाँ पे वनों का विस्तार, सी हो जाएगा यहाँ पे जो कि लिखा गया है खनन कार्य बढ़ाना और डी है यहाँ पे शिकार को बढ़ावा देना। जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है और 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और बी में यहाँ पे क्या लिखा गया है, वनों का विस्तार, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनों का विस्तार। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में यहाँ पे लिखा गया है, 5वां में यहाँ पे लिखा गया है, सार्वजनिक संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ए में है यहाँ पे लाभ कमाना, बी है यहाँ पे जनता के हित में सेवाएं प्रदान करना, सी यहाँ पे निजी कंपनियों को बढ़ावा देना, डी है यहाँ पे चुनाव करना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और बी में यहाँ पे क्या लिखा गया है, जनता के हित में सेवाएं प्रदान करना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बस छोटी सी रिक्वेस्ट रहता है आप सभी से, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ए में लिखा गया शेर, बी है यहाँ पे हाथी, सी है हिरण और डी है बाघ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और डी में यहाँ पे लिखा गया है बाघ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और डी में यहाँ पे लिखा गया है बाघ, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। अब देखेंगे हमें ऐसे 4 प्रश्न जो कि 2-2 नंबर के लिए रहेगा और बनाने पे 8 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा गया, संस्थाओं के कामकाज में नियमों की आवश्यकता क्यों होती है। उत्तर यहाँ पे, संस्थाओं में नियमों की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि कामकाज व्यवस्थित रहे, सभी व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रहे और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं समानता बनी रहे। नियम ही किसी संस्था को सही दिशा में चलाते हैं। तो यही है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। अगला रहेगा जो कि 2 नंबर के लिए ये भी क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8। और 8 में यहाँ पे लिखा गया है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, उनका एक मुख्य गुण लिखिए। उत्तर है यहाँ पे, वे वन मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इनका मुख्य गुण यह है कि इनमें वर्ष भर पत्तियां हरी रहती है और वर्षा की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब यहाँ पे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, जो कि वो भी 2 नंबर के लिए रहेगा। अगला यहाँ पे, वन्य प्राणियों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। उत्तर यहाँ पे, वन्य प्राणियों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे जैव विविधता को बनाए रखते हैं, प्राकृतिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यहाँ पे आगे हो जाएगा,
और पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। नष्ट होना पूरे पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर सकता है। तो यही था क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब यहाँ पे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, संरक्षित वन क्षेत्र प्रोटेक्टेड एरिया से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे संरक्षित वन क्षेत्र ऐसे स्थान होते हैं जहाँ वन्य जीवों, पौधों और प्राकृतिक संसाधनों को सरकारी नियमों के तहत संरक्षण दिया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इसके प्रमुख उदाहरण है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, जो कि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दो ऐसे प्रश्न जो कि 3-3 नंबर के लिए रहेगा। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके मंथली टेस्ट में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये फाइनल एग्जाम में भी आपका पूछ सकता है। तो यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति के निर्माण में जलवायु की क्या भूमिका होती है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति के निर्माण में जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी क्षेत्र की वर्षा, तापमान, आर्द्रता और हवा की दिशा के आधार पर वहाँ कौन सी वनस्पति उगेगी, यह निर्धारित होता है। पहला, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में घने सदाबहार वन पाए जाते हैं। दूसरा, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पर्णपाती वन पनपते हैं। तीसरा, यहाँ पे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कटीली झाड़ियाँ और घास भूमियाँ मिलती है। चौथा, तापमान भी वनस्पति के प्रकार को प्रभावित करता है। ठंडे क्षेत्रों में शंकुधारी वृक्ष तथा गर्म क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इस प्रकार जलवायु ही यह तय करती है कि किस क्षेत्र में कौन सी प्राकृतिक वनस्पति विकसित होगी। 12 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लास्ट होने वाला है। संस्थाओं का कामकाज समाज के लिए क्यों आवश्यक है, विस्तार से समझाएं। तो उत्तर यहाँ पे संस्थाओं का कामकाज समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और यहाँ पे आगे में लिखा गया है, पहला में हो जाएगा यहाँ पे संस्थाएं नियम और प्रक्रियाएं तय करती है जिससे कार्य सुचारू रूप से चलता है। दूसरा हो जाएगा वे समाज में न्याय, समानता, सुरक्षा और नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है। और यहाँ पे तीसरा हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा गया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और प्रशासन जैसी सेवाएं संस्थाओं के माध्यम से ही व्यवस्थित रूप से प्रदान की जाती है। और यहाँ पे चौथा में है, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे योजनाएं बनाती है और उन्हें लागू करती है। इस प्रकार समाज को संगठित और संतुलित रखने में संस्थाओं का कामकाज मूल आधार है। तो यही था आज का क्वेश्चन आंसर। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर देना